डियर फ्रेंड्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज ही दिन एक संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश का अंश है प्राण खोने के द्वारा होने वाली भलाई। आज ही दिन हमारे ध्यान का अंश है प्राण खोने के द्वारा होने वाली भलाई। इस अंश पर मैं आगे कुछ कहने से पूर्व मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि ये भलाई कैसे लोगों के लिए होगी, अर्थात परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए ही होगी। तो परमेश्वर से प्रेम रखने के विषय में जो वचन है, आइए उसे एक बार देख लेते हैं। रोमियो पत्री 8वां अध्याय का 28 वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो इस वचन में एक शब्द है, भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें कहने का मतलब ये नहीं है कि भलाई ही किया जा रहा है तो भलाई उत्पन्न हो रही है। तो जाहिर बात है कि भलाई से इतर कुछ और दशा है और उसमें से एक से अधिक दशाएं हैं। तो उन जो दशाएं जो हैं वो दशाएं भी भलाई को उत्पन्न करेंगी। तो मैंने आप लोगों से मुख्य संदेश में कहा था, आप लोगों के सामने अब लगातार कम से कम 7 ऐसे अंश लेकर आऊँगा जिसके द्वारा भलाई उत्पन्न करती है। तो बने रहिए। उन 7 ध्यान के अंशों में से आज ही दिन ध्यान के अंश में का क्रमांक 7वां है और ध्यान का अंश है प्राण खोने के द्वारा होने वाली भलाई। आप लोग को ये ध्यान का अंश अटपटा लग सकता है क्योंकि साधारण रीति से हम लोग यही जानते हैं कि एक बार प्राण छूट जाता है तो वो सब कुछ समाप्त हो जाता है। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोगों को ऐसा सोचना गलत है। वो इसलिए ऐसे विचार जो हैं वो उन लोग के विचार हैं जिनका आशा इसी जीवन में है। अर्थात ये कि कई लोग सोचते हैं कि जितने दिन जी रहे हैं यही ज़िंदगी है और मरने के बाद कोई आशा नहीं है। पर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए मरने के बाद भी आशा है और इसी जीवन में यदि मसीह से आशा रखते हैं तो ये अभागापन है। और परमेश्वर का वचन बाइबल हमें यह बताता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पहला कुरिन्थियों पत्री 15वां अध्याय का 19वां वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कही हुई बातों को हमें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय का 35वां वचन। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरा कहना यह है कि आप लोग शारीरिक स्वभाव से इस वचन को समझने का प्रयास करेंगे तो कदापि इस वचन को मान नहीं पाएंगे। आप इसे शारीरिक स्वभाव से नहीं वरन आपको इसे आत्मिक स्वभाव से समझने का प्रयास करना होगा। आत्मा कभी भी प्रभु यीशु मसीह की बातों पर संदेह नहीं करता पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह के जो आरंभिक चेले थे वे भी जब तक शारीरिक स्वभाव से वे सोचते रहे, समझने का प्रयास करते रहे, तब तक उनको ठोकर लगती रही, तब तक वो विश्वास नहीं कर सके और संदेह ही करते रहे। जब वे पवित्र आत्मा की सहायता से समझने का प्रयास किए तब वो सारी बातें उन्हें समझ में आई जो प्रभु यीशु मसीह उन्हें पहले बताते रहे थे। उसमें से एक बात यह भी है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, मरकुस रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय का 35वां वचन। और मेरे इस संदेश को सुनने वालों में आप में से कोई नया विश्वासी हो तो आप लोगों से मेरा कहना यह है, तो आप ठोकर ना खाएं, वरन परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसे आप मानते रहें। तो एक समय आएगा पवित्र आत्मा आपको सब कुछ समझाएगा। मैं आप लोग सम्मुख इस बात को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि प्राण खोने की जब बात आती है तो प्रभु यीशु मसीह के कारण प्राण खोने के अलावा और किसी भी फील्ड में प्राण खोने से प्राण वापस नहीं मिलने वाला। वो प्राण खोने के बदले में कुछ और मिल सकता है। जैसे मिलिट्री का कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके परिवार वालों को परमवीर चक्र दिया जाता है, पर उस व्यक्ति को जिसने प्राण दिया उसे कोई लाभ नहीं और उस व्यक्ति को उसका प्राण वापस नहीं मिलता। पर प्रभु यीशु मसीह के पास
ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पास सीधा सीधा वादा है, जो कोई अपना प्राण प्रभु यीशु मसीह के कारण खोएगा, वो प्राण फिर प्रभु यीशु मसीह उसे लौटा कर देगा। यह कब देगा और कैसे देगा, इस प्रश्न का उत्तर है मत्ती सुसमाचार के 16 अध्याय के 25, 26 और 27 वचन में। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। इस वचन के इतर मनुष्यों के सोचने और समझने की जो सीमा है वो मनुष्य के मरने के भीतर तक है। एक बच्चा पैदा हुआ और बुढ़ापे में मर जाएगा, बस वहीं तक का मनुष्य के सोचने की सीमा है। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो मनुष्य की सोचने की सीमा को बढ़ाकर मृत्यु के पार तक ले जाना चाहते हैं, और बार बार इस बात का प्रयास करते हैं कि उसके फॉलोअर इस बात को समझे और माने कि प्रभु यीशु मसीह फिर जब दोबारा आएंगे तब तक की उनकी सोच हो। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के प्रयास का जो कारण ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमको मृत्यु के पार तक ले जाना चाहते हैं, मृत्यु के पार के जीवन के विषय में समझाना चाहते हैं, मृत्यु के पार के जीवन के विषय में हम सोचें, वो ये चाहते हैं। जब हम उसे सोचेंगे तभी उसे मान पाएंगे, और मृत्यु के पार के जो जिंदगी के विषय में हम समझें, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो मार्ग है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया है वो 24 वचन लिखा हुआ है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें। हमें यहाँ समझने की आवश्यकता है कि अपने आप का इनकार करने की हमें क्यों ज़रूरत है। डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को याद रखिए कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं वो स्पिरिचुअल हैं। नए नियम की जो बातें हैं पूरी स्पिरिचुअल हैं। इसमें फिजिकल बातों का एक उदाहरण दे देकर स्पिरिचुअल बातों को समझाया जा रहा है। एक ऐसी दुनिया के विषय में समझाया जा रहा है जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम भौतिक नेत्रों से नहीं देख सकते। और जब भौतिक नेत्रों से हम नहीं देखते हैं उसके विषय में सब कुछ नया होता है, पर हमको समझने के लिए भौतिक दुनिया का ही उदाहरण दिया गया है। पर हम उस पर विश्वास करेंगे तो उसकी बातों को मानेंगे। मेरे फ्रेंड्स, प्राण के विषय में तो ऐसी बहुत सी बातें हैं बाइबल में, बहुत सारे रेफरेंसेस से बता सकता हूँ, और उसके विषय में बहुत देर तक मैं आप लोग को उपदेश दे सकता हूँ। पर जो मेरा उद्देश्य है, मेन जो बात है, क्या प्राण खोने के द्वारा कोई भलाई है, इस प्रश्न का अगर उत्तर बताना चाहूँ तो उसका उत्तर यह है कि मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय के 35 वचन में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनाए जाने वाले सुसमाचार के लिए अगर हम में से कोई प्राण खोते हैं, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन दो कारणों से अगर प्राण खोता है तो उन्हें बिल्कुल लॉस नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिन फिर से जिला उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में वो जिला उठाएंगे। मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ कि किस रीति से प्राण प्रभु यीशु मसीह वापस देंगे, और उसके लिए अगर आप योग्य पात्र बनना है तो इस धरती में ज़िंदगी आपका कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखें। लूका 10 के 27 में लिखा हुआ है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इस वचन में एक शब्द आया है, अपने सारे प्राण से प्रेम रख। मतलब है कि आप अपने पूरे प्राण से परमेश्वर के प्रति प्रेम रखना है। अब सवाल ये कि आप अपने पूरे प्राण से कैसे परमेश्वर के प्रति प्रेम रखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं एक सेंटेंस के द्वारा देना चाहता हूँ। एक सेंटेंस है, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। तो ये जो तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तो तेरे बिना मतलब किसके बिना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बिना मैं जी नहीं सकता। जब आपको इतनी गहराई से इसकी फीलिंग हो तो समझ लीजिए कि आप पूरे प्राण से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रख रहे हैं। ये प्रेम जो है तभी टिक सकता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान देंगे।
मत्ती 10 के 37 और 38 वचन में, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। डियर फ्रेंड्स, हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस कथन का आप लोग ऐसा मीनिंग कभी ना निकालें कि अपने माता पिता, भाई बहनों और या बेटा बेटी उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहिए। यहाँ नज़रअंदाज करने के लिए नहीं कहा गया है, पर उनको रिस्पेक्ट देना है। उनको जो रिस्पेक्ट देना उनको देना है। माता पिता को माता पिता का ही रिस्पेक्ट देना है, प्रभु यीशु मसीह का रिस्पेक्ट नहीं देना है। बच्चों को और पत्नी को उतना ही रिस्पेक्ट देना जो उनका रिस्पेक्ट है, पर प्रभु यीशु मसीह का जो रिस्पेक्ट होना है उतना नहीं देना। मतलब परमेश्वर का रिस्पेक्ट अलग है और मनुष्य का रिस्पेक्ट अलग है। इस बात का ख्याल आप लोगों को रखना है। अर्थात यह कि परमेश्वर को रिस्पेक्ट देने में भक्ति भावना होती है, मनुष्य को रिस्पेक्ट देने में भक्ति भावना नहीं होनी चाहिए। भक्ति मनुष्य की नहीं, भक्ति परमेश्वर की करनी चाहिए। मतलब यह कि कोई आप लोगों से यह कहे कि प्रभु यीशु मसीह चाहिए या मैं चाहिए, तो तय कर लो। तो आपको ये क्लियर तय करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ही चाहिए, और आप पलट कर उनसे यह कहना होगा कि प्रभु यीशु मसीह मुझे चाहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ, यदि मैं तुमको चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो। डियर फ्रेंड्स, फाइनली मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, इसलिए यदि हम मारे जाते हैं या कोई हमको मार भी डालता है, और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाते इस समय में यदि हम मर जाते हैं, हतसाक्षी हो जाते हैं, तो इससे हमें किसी रीति से घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें फिर से जिला उठाएंगे। वो जैसा जी उठा वैसे ही हमको जिला उठाएंगे, और हम उस पर विश्वास करें, इसलिए ही उसने पहले खुद करके दिखाया कि हम बाद में उसको फॉलो कर सके। डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को अच्छी रीति से अपने मन में बैठा कर रखिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पहले पुस्तकें नहीं लिखवाई। पहले तो उसने अपने चेलों से कहा, कहने के बाद उसने खुद किया, और उसके बाद उसने कहा तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 और 20 वचन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखा जाए तो इन बातों के पूर्व उसने अपने विषय में कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने जिंदा होकर दिखा दिया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम में तुम इंतजार करो, तुम स्वर्ग से सामर्थ्य पाओगे। और चेले सामर्थ्य पाए, पेंतकोस्त दिन पवित्र आत्मा उन्हें उतरा और पूरा हुआ। जब ये बातें पूरी हुई हैं तो इस बात को हम 100% मान सकते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा, मैं अंतिम दिन तुम्हें फिर जिला उठाऊंगा, ये बातें भी पूरी होंगी। मैं कहता हूँ आमीन, आप भी कहें आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय का 25 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इस सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिए, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मतलब प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हुए जो विश्वास की दशा में मरता है, उस व्यक्ति का फिर से जीना तय है। वो विश्वास ही उन्हें फिर से जिंदा करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर के हमारे उस विश्वास के कारण ही प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जिंदा करने का सामर्थ्य रिलीज होगा, और वो जिंदा करने का सामर्थ्य हमको जिंदा करेगा। या उसी रीति से होगा जिस रीति से 12 वर्ष से लोहू बहने वाली स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू ली तो वो चंगी हो गई। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक भेद की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में विश्वास के साथ मरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में उसका तेज जब हम पर पड़ेगा तब हम जी उठेंगे। इसलिए जी उठेंगे क्योंकि हम विश्वास के दशा में मरे थे, और विश्वास हमारे आत्मा में होने के कारण प्रभु यीशु मसीह की जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य है उसे रिसीव करेगा, और हम
जी उठेंगे। हम में से कोई अविश्वास की दशा में मर जाए, अल्प विश्वास की दशा में मर जाए, तो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हमें स्वर्ग में रहने के लिए जिंदा नहीं कर सकता। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य को हमारे लिए एक्टिव करता है, और हम में ऐसे इस विश्वास को उत्पन्न करने के लिए ही परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हम मनुष्य पर उंडेला। डियर फ्रेंड्स, आप लोग इस संदेश को ध्यान रखकर आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास में बने रहिए, और आप मसीह में विश्वास के साथ मर भी जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के समय में आप लोग को जिंदा करेगा। प्रभु यीशु मसीह पर के अपने विश्वास को आप बनाए रखिए। प्रभु आप लोग के आत्मा के साथ रहे। आमीन। प्रभु आप लोग के प्राण की रक्षा करें।